मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत मजबूत लग रही थी। पल्ले हाथ क्या आया, 15 सीटों में ही सिमट गए, बीजेपी 62 ले गई। नहीं, वो जो समय था संदीप जी, वो समय चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को निराश किया, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, इन सारे मुद्दों पर आज जो स्थिति है, अब आप देखेंगे कि वो पहले वाली बात नहीं है। अब लोग खुद ही, जनता ही खुद परेशान है और जनता ही खुद आगे बढ़कर कह रही है कि नई सरकार को हटाना है। तो जनता ही परेशान है या राजनीतिक दल भी आपसी फूट में परेशान थे राजीव भाई? और शिवपाल परेशानी बने हुए थे, और जो वो बयान देते थे जो परिवार का ना हो सका, जो कोई कंस अपने पिता को छल से धोखा दे, इस तरह के बयान वाले अब अखिलेश पैर छू रहे हैं, वो बुके दे रहे हैं पलटकर अपने भतीजे को। राजनीतिक मजबूरी साथ लेकर आई है या एहसास हो गया अलग अलग टूटकर बीजेपी के साथ नहीं लड़ पाओगे? संदीप जी, एक आपसे निवेदन है कि अगर बैक टीम को बोल दे कि आवाज ठीक कर दे तो मेहरबानी होगी। जी, मैं कहता हूं। पता कितने क्लैरिटी है। जब देश और प्रदेश के सामने मुद्दे बड़े हो ना, तो छोटी छोटी बातें गौड़ हो जाती है, और परिवार में की छोटी छोटी बातें तो एकदम ही गौड़ हो जानी चाहिए जब समाज, प्रदेश और देश के सामने मुद्दे बड़े हैं। समझ में अगर वक्त से पहले हम लोग को आ गया कि अंग्रेजों की पॉलिटिकल डीएनए वाली पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर ही देश में शासन करना चाहती है, और फूट कहीं धर्मों के बीच में, कभी जात के बीच से निकलकर परिवार के बीच तक आ गया, तो ये सही वक्त था जब हम सचेत हो गए और परिवार साथ है। और एक शुरुआत है, आप देखेंगे इसका जो आगाज हुआ है, इसका अंजाम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का अंत और विदाई के साथ होगा। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, और वो दिन भी आएगा जब मैं आपके साथ चैनल पर रहूंगा, जब मेरी बातें सही साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी गए थे वहां, आपको दिखा रहा था पेंडुलम की बात। बताइए, पेंडुलम की तरह कभी पीडीपी के पैर छू लेने वाले, कभी किसी के पीठ में छुरा भोंक देने वाले, जो इनका कैरेक्टर रहा है हमारे लिए, तो पेंडुलम जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, वक्त परिवर्तन और समय का मतलब है। इनके लिए पेंडुलम नहीं, अगर वो पेंडुलम कहते हैं, इस बात को इनकार किया जा सकता है क्या राजीव भाई कि शिवपाल काफी समय से बीजेपी के नजदीक माने जा रहे थे? आपने वो सतरंगी एक गठबंधन भी बनाया, ओम प्रकाश राजभर निकल लिए और बाकी निकलने की तैयारी में चल रहे हैं, तो आपके पास और कोई चारा बचा भी नहीं था। संदीप जी, कड़वी हकीकत क्या ये भी है? संदीप जी, सवाल यह है कि कहता कौन है? जिस सरकार का, जिस पार्टी का चरित्र ही पेंडुलम की तरह रहा है, जो पूरे प्रदेश में और देश में पेंडुलम की तरह लोगों को भीतर ले आती हो, ले जाती हो, इस्तेमाल करती हो, धक्के मारकर फेंक देती हो, पीठ में छुरा भोगती हो, जिस पार्टी के साथ रहती हो उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करती हो, और वो पार्टियां, वो व्यक्ति विशेष लोग एहसास हो जाते हैं, वो अगर ये कहे तो शुभ चलोनियों हंसे वाली बात होती है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी को कहने लायक, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, न भ्रष्टाचार पर किसी को ये प्रवचन देने लायक है, न धर्म पर, न तो राष्ट्र धर्म पर, न तो देशभक्ति पर, न तो राजनीतिक संस्कार पर ही किसी को प्रवचन देने लायक नहीं है। अगर भ्रष्टाचार की बात आपने उठाई राजीव राय, तो अगर गोमती रिवर फ्रंट में गड़बड़ झाले की आशंका है, घोटाले की आशंका है, और सीबीआई जांच की इजाजत मांगती है, तो आप इसे पॉलिटिकल विच हंटिंग के तौर पर क्यों देखते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है? अगर जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या आपत्ति? नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी उनको जेट सिक्योरिटी, अचानक उनकी सुरक्षा भी कम हो गई, सुरक्षा का खतरा भी कम हो गया उनको, उनके पास से भारतीय जनता पार्टी से परिवार को एक हफ्ते आदरणीय शिवपाल यादव जी की सुरक्षा का खतरा भी कम हो गया। आपको याद होगा ना, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले छापे पड़े थे, मेरे ऊपर भी पड़े थे, और मैं किसी पत्रकार, किसी चैनल का नाम आपके ऊपर चैनल पर लूं, शोभा नहीं देता है, जोर जोर से चिल्लाने लगे। अभी आईटी की टीम बाहर नहीं निकली तब तक 500 करोड़ रुपया, 24 लाख और हजारों करोड़ रुपए का शेयर, और मैंने उसी चैनल पर बोला बैठकर कि भैया 95% तुम ले लो, 5% मुझे वापस कर दो। चुनाव गया, बात खत्म हुई। आप इनके लिस्ट उठा लीजिए, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जहां जहां जिनको भ्रष्टाचार के कहते हैं, इनके पास जाने पर हो जाता है इनको। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नाम तो मैं बड़ी उससे कहूंगा कि बेशरम जुमला पार्टी हो गई है। जिस व्यक्ति के भी अभी महाराष्ट्र में सरकार बनाए, जिस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप में उनको
पिछली सरकार से बाहर लेने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसको मंत्री बना दिया। तृणमूल कांग्रेस के उदाहरण सामने है, पंजाब के उदाहरण सामने है, बिहार के उदाहरण सामने है, उत्तर प्रदेश के उदाहरण सामने है। ये लोग कहेंगे कभी खुद भी तो आईना देख लिया करो, अपने आईने पर ये साथ कितने दिन चलेगा राजीव भाई? उसको तो साथ वाली राजनीति हम साथ हैं कि आपने कई बार की है। 2017 में 2 लड़के साथ चले, फिर बुआ बबुआ साथ आए, फिर एक सतरंगी गठबंधन बनाया, अब चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं। देखिए, ये सही है संदीप जी कि हमारा पिछला राजनीतिक गठबंधन का अनुभव सही नहीं था। जो बहन जी के साथ हमारा गठबंधन था, हमने ईमानदारी से निभाया, लेकिन हमें नहीं पता कि बीजेपी जैसे वो बताया ना, इनको अंग्रेजों के पॉलिटिकल डीएनए वाली पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे राजे रजवाड़ों को बना के भेज देती थी। हमें नहीं पता था कि उनका अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे साथ धोखा हो जाएगा। राजनीति में सीखना और सीख के नई पहल करना कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक गठबंधन होना टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। परिवार एक हो जाए, इससे इतने परेशान हो जाए कि सुरक्षा कम कर दे, जांच का आदेश कर दे, ये कायर सरकार करती है, डरे हुए लोग करते हैं। इनके भीतर हमारा खौफ है, जो इस तरह इनके पास और क्या है, सुरक्षा कम कर देंगे। ठीक है, जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कीजिए। कायर डरपोक सरकार